दोस्तों, विवाह के बाद राम जी ने सीता जी को मुंह दिखाई की रस्म में क्या दिया जिससे वह मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। विवाह के मौके पर मुंह दिखाई की रस्म होती है जिसमें पति अपने पति को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने मुंह दिखाई की रस्म में देवी सीता को ऐसा उपहार दिया जिसे पाने के बाद देवी सीता की खुशी का ठिकाना न रहा और भगवान राम बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम का विवाह रामायण का एक अनोखा प्रसंग है जिसके बारे में रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया है कि देवी सीता और भगवान की पहली मुलाकात वाटिका में हुई जब देवी सीता माँ गौरी की पूजा करने आती है और भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने आते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं। देवी सीता माँ गौरी की पूजा करके प्रार्थना करती है कि उन्हें भगवान राम ही पति के रूप में प्राप्त हो। माँ गौरी देवी सीता के मन की बात को जानती है और कहती है और देवी सीता को वरदान स्वरूप भगवान राम पति रूप में प्राप्त होते हैं। विवाह में कई तरह की बाधाएं आती है जिसमें स्वयंवर की शर्त और भगवान राम की कुंडली में मौजूद मंगलिक योग में भी शामिल होता है, लेकिन तमाम बाधाएं दूर होती चली जाती है और भगवान राम का देवी सीता के साथ विवाह हो जाता है। इस अद्भुत विवाह में शामिल होने से सभी देवी देवता भेष बदलकर आते हैं, लेकिन विवाह की सबसे खास बात होती है कि जब विवाह के बाद पहली बार देवी सीता और भगवान राम की मुलाकात होती है। विवाह के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। इस रस्म में पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने इस रस्म के दौरान देवी सीता को कोई भी भौतिक उपहार देने की बजाय एक वचन दिया। भगवान राम ने देवी सीता से कहा कि वह आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। उनके जीवन में देवी सीता के अलावा कोई अन्य स्त्री नहीं आएगी। देवी सीता को दिए गए अपने वचन का पालन जीवन भर किया। उन्होंने पिता की भी 3 रानियां थी, जबकि सीता के संग भी नहीं रह पाए तब चाहते थे दूसरा विवाह कर सकते थे। इसी वचन अपने सभी रिश्तों के प्रति उच्च आदर्श सम्मानित करने और आदर्श राजा होने के कारण भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, लेकिन कई अन्य मर्यादाओं का पालन करने के कारण जब भगवान राम को देवी सीता का त्याग करना पड़ा तब भगवान राम बड़े दुखी हुए और राजमहल में भी एक सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगे, क्योंकि उनकी प्यारी रानी देवी सीता वन में साध्वी की भांति जीवन जी रही थी। राम जी का जीवन भले ही संघर्ष भरा रहा हो, उनको सीता के परित्याग और अग्नि परीक्षा के कारण आचलाओं का सामना करना पड़ा, किंतु यह विधि का विधान था। राम और सीता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतार थे, जिनका जन्म अधर्म का नाश और अधर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उनका और सीता का आपसी प्रेम आज भी युगलों के लिए प्रेरणा देता है। भगवान राम ने देवी सीता को मुंह दिखाई में दिया था, ऐसा उपहार बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम। विवाह के मौके पर मुंह दिखाई की रस्म होती है जिसमें पति अपनी पत्नी को उपहार देता है। श्री राम और माता सीता के विवाह की समय उम्र थी, तो फिर सवाल उठता है कि यह 6 साल वाली बात आती कहां से है। इसका जवाब है रामायण के अरखंडे कांड के सर्ग 47 के सरलोक रेखा 3 से 12, जहां माता सीता रावण को अपना परिचय देते हुए कहती है कि विवाह पश्चात वह 12 वर्ष तक श्री राम के साथ अयोध्या रही और जब श्री राम को जब वनवास मिला तो श्री राम की उम्र 25 वर्ष और माता सीता की उम्र 18 वर्ष थी, और यदि इसे हम तथागत ले तो इसके अनुसार माता सीता विवाह के समय 6 वर्ष और श्री राम 13 वर्ष के थे। हमें ये पता नहीं चलता कि आयु की गणना किस आधार पर या फिर
उपनयन संस्कार के बाद जिसे हिंदुओं के द्वारा जन्म माना जाता है। माता सीता के 12 वर्ष अयोध्या में रुकने का वर्णन रामायण के सिर्फ दक्षिणी वर्जन के श्लोकों में मिलता है। रामायण के और बंगाल संस्करण में नहीं, रामायण के क्रिकेटिसल एडिशन और बंगाल संस्करण में मिलता है। यदि हम इस श्लोकों से देखें तो हमें पता चलता है कि माता सीता विवाह के पश्चात 2 वर्ष अयोध्या में रही और बाद में श्री राम के साथ वन में चली आई। यदि श्री राम 12 वर्ष तक अयोध्या में रहते तो उनकी माता ये ना कहती कि मेरे बेटे का मुख सुख भोगने का समय जब आया तब वह वन को जा रहा है। दूसरा यह भी कि भरत और शत्रुघ्न विवाह के तुरंत पश्चात ही अपने नैनीहाल चले गए थे और वो श्री राम के वनवास जाने के पश्चात वहां से लौटे और उनका 12 साल नैनीहाल में रुकना अतिकर्किक और थोड़ा अजीब है, खासकर तब जब 14 वर्ष का वनवास भी किसी बड़ी घटना के तौर पर अभिव्यक्त हुआ है। यदि हम कहते हैं कि किसी संस्करण के लिखे श्लोक परिशिष्ट है तो या उनमें बदलाव किए गए हैं तो उनका कोई अंश गलत है, या आपकी भाषा में कहे कि तो इसका हमें कारण देना होगा। इसलिए हम देखेंगे कि रामायण के दूसरे संस्करण के श्लोक में ज्यादा सही क्यों नहीं है और रामायण के दक्षिणी संस्करण द्वारा ही इस तथ्य को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। क्या विवाह के समय माता सीता एक मासूम सी बच्ची थी? श्री वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ माता सीता का परिचय देते हुए कहते हैं कि भूमि से प्रकट हुई मेरी वह कन्या जब बढ़कर सियानी हुई तब उन्होंने उनका विवाह करने का निश्चय लिया और इस बात को समय माता सीता अयोध्या कांड में स्पष्ट कर देती है जब वो माता अनुसुईया से अपना परिचय देते हुए कहती है कि मुझे विवाह करने योग्य उम्र पहुंची, देख मेरे पिता को मेरे विवाह की चिंता सताने लगी। श्री वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के सर्ग 118 के पेज का श्लोक है। उसके बाद जब श्री राम धनुष को भंग कर देते हैं और उनका विवाह माता सीता के साथ तय हो जाता है तब महाराज दशरथ माता सीता की तुलना एक देव कन्या से करते हैं, ना कि एक छोटी सी बच्ची से। यहाँ महाराज दशरथ ने खुद अपनी बेटी को देव कन्या के समान बताया। देव कन्या यानी युवती स्त्री जो स्वर्ग में रहती है। फिर इसी बालकांड के ही 70 से सर्ग में फिर माता सीता की तुलना देवगना यानी देवताओं की पत्नियों से करते हुए उन्हें साक्षात मूर्तिमती लक्ष्मी बताया गया है। श्री रामचरितमानस में भी विवाह के समय माता सीता के रूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें युवती स्त्री बताया। यदि वो बच्ची होती तो उनकी तुलना एक बच्ची से की जाए, इसलिए ये संभव ही नहीं है कि श्री राम का बाल विवाह हो जाए, क्योंकि बचपन में तो उनका यज्ञोपवीत तक नहीं हुआ और कुमार अवस्था में उपनयन संस्कार देने के बाद गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने चले गए। महाभारत में वर्णित रामायण में श्री राम के उपनयन संस्कार और उनके गुरुकुल में जाने की विधिवत ब्रह्मचार्य के पालन का वर्णन मिलता है। महाभारत में भीष्म पितामह आश्रमों में कर्तव्य का वर्णन करते हुए यहाँ भी उपनयन संस्कार के बाद ही वेदाध्ययन और दिव्य अर्थात दूसरा जन्म प्राप्त करने का वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम ने 25 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह किया, क्योंकि 25 की आयु तक उन्होंने गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की और ब्रह्मचर्य का पालन किया। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम गुरुकुल गए और ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो ये संभव ही नहीं कि उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में हो जाए। और ये बात वाल्मीकि रामायण से और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाती है जब वाल्मीकि रामायण में महाराज जनक महर्षि विश्वामित्र से श्री राम का परिचय पूछते हुए उन्हें
नौजवान कहते हैं, यहाँ महाराज जनक ने भगवान राम को सुदृढ़ डील डोल वाला, यौवन वाली, जवानी से भरपूर और देवताओं को अश्विनी कुमारों के समान बताया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने राम की अवस्था को यौवन अवस्था में प्रवेश करने वाला बताया है। और सुदत्त के अनुसार यौवना अवस्था का प्रारंभ 25 वर्ष से ही होता है। जब महाराज जनक अपने भाई को चारों राजकुमारों का परिचय देते हुए, तब वो उन चारों राजकुमारों को यौवन यानी जवानी से भरपूर बताते हैं। यदि श्री राम एक बच्चे होते तो उनका वर्णन एक बच्चे के तौर पर होना चाहिए था, ना कि किसी नौजवान पुरुष के तौर पर। इन सब संबंधों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्री राम का विवाह 25 वर्ष की आयु के बाद ही हुआ, और जब उनका विवाह हुआ था तब तो एक नौजवान पुरुष थे, ना कि एक बच्चे। जिन श्लोकों में यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि श्री राम का विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ, उन्हें रामायण के दूसरे संस्करणों द्वारा खारिज किया जा सकता है और ये बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। पर मुझे लगता है कि ये बताना जरूरी है कि किसी चीज को गलत क्यों कहा जाता है, और एक को तथ्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमने जाना कि हिंदुओं को द्विज यानी दूसरा जन्म लेने वाला भी कहा जाता है, इसलिए उम्र की गणना दूसरे जन्म के आधार पर की जाती है। रामायण में बहुत सी जगह उम्र की गणना दूसरे जन्म के आधार पर की गई। जब महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की राशकों से रक्षा करवाने के लिए श्री राम को लेने आते हैं, तब महाराज दशरथ कहते हैं कि उनका पुत्र अभी 15 साल का ही है, और जिसके बाद श्री राम उनके साथ जनकपुरी जाते हैं और माता सीता से विवाह करते हैं। और जब श्री राम वन को जाते हैं तो उनकी माता उनकी आयु 17 वर्ष बताती है, जिससे भी श्री राम के अयोध्या में सिर्फ 2 वर्ष रुकने और फिर वनवास चले जाने की पुष्टि होती है। श्री राम का विवाह कम उम्र में नहीं हुआ था, और ना ही माता सीता को श्री राम का विवाह के समय बच्चे थे। जिन श्लोकों में ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि श्री राम का विवाह बहुत कम उम्र में हो गया था, यह श्लोक सिर्फ रामायण के दक्षिणी संस्करण में ही प्राप्त होते हैं, और उनका भी खंडन समीय संस्कृति के ही अन्य श्लोक में रामायण के बंगाल संस्करण और क्रिटिफिल द्वारा होता है। दरअसल मैंने इस सवाल का जवाब इसी और प्रश्न में विवाह के समय माता सीता की उम्र 6 साल थी पर दिया था, और रामायण कथा के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, और सीता जी वेदवती नाम की स्त्री का पूर्व जन्म थी। वेदवती विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए वह कठोर तपस्या करने लगी। एक दिन रावण वहां से निकला तो उसने वेदवती को तपस्या करते हुए पाया और वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहा तो उसने मना कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण क्रोधित हो गया और दुर्व्यवहार करने लगा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर दिया और उसे श्राप दिया कि अगले जन्म में वो रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मौत का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया। श्राप के भयभीत रावण ने उस कन्या को सागर में फेंकवा दिया। सागर की देवी वारुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने इस कन्या को राजा जनक और सुनैना को सौंप दिया। श्री राम जी के साथ देवी सीता जी का विवाह हुआ और रावण के द्वारा अपहरण हुआ और इसी वजह से भगवान राम ने रावण का वध किया। और आगे मुंह दिखाई में राम जी ने पत्नी सीता जी को वचन दिया कि सूर्यवंशी खानदान में कई पत्नियां का रिवाज है, लेकिन मैं राम तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे हृदय में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं होगा।
राम जिंदगी भर सिर्फ सीता का बनकर रहेगा। राम जी फिर कहते हैं, मैंने जब तुम्हें पहली बार पुष्प वाटिका में देखा था तभी फैसला कर लिया था कि सीता राम की है और राम सीता का। राम जी ने यह वचन उस समय दिए जब राजा की कई पत्नियां का रिवाज था। राजा दशरथ की भी 3 पत्नियां थी और हाँ, मुझे भी ऐसा ही वर चाहिए। हाँ, आपको भी ऐसा ही वर चाहिए। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को ही नहीं वरन किसी भी राजा को न्योता नहीं दिया। सारे राजा गण सीता स्वयंवर का समाचार सुनकर आए थे। प्रातः रमणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित में लिखा है कि दीप दीप के भूपदी अनाना आए सुनी पर्ण जो हम ठाना। विवाह के बाद पहली बार माता सीता और भगवान राम जी की मुलाकात होती है और मुंह दिखाई की रस्म होती है। इस रस्म के दौरान श्री राम ने माता सीता को कोई भौतिक उपहार देने की बजाय एक ऐसा वचन दिया जिससे माता बेहद प्रसन्न हो गई। इस वचन के अनुसार श्री राम ने अपनी पत्नी द्वारा सीता से वादा किया, उनके जीवन में सीता के अलावा कोई अन्य स्त्री नहीं आएगी और उन्होंने जीवन भर इस वचन का पालन किया। रामायण में वर्णित निकुंभला देवी रावण की कुल की देवता थी। ये देवी भवानी का एक रूप है। रावण के पुत्र मेघनाथ असुर के गुरु शुक्राचार्य की मदद से देवी निकुंभला को तांत्रिक साधन कर उन्हें प्रसन्न किया। देवी निकुंभला ने उसे एक दिव्य रथ प्रदान दिया। तांत्रिक साधना से प्रसन्न होकर मेघनाथ को एक वरदान और भी दिया कि जब तक वह देवी निकुंभा की एकांतवास में, जहां देवी का एक गुफा का मंदिर था और आगे स्वयंवर तो हुआ ही नहीं था, बात थी केवल सीता जी के लिए एक संरक्षण के चुनाव की, क्योंकि 6 वर्षीय सीता ने उस शिवपुनाग के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया था जिसे उठाना भगवान शिव और भगवान परशुराम के अतिरिक्त किसी अन्य के बस की बात नहीं थी। राजा जनक बाल सुलभ चंचल सीता को संरक्षण देने में असमर्थ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस धनुष की रक्षा के लिए यज्ञ किया जिसे धनुष यज्ञ कहा जाता है। साथ ही यह भी घोषणा की जो कोई इस धनुष को परचंजा चढ़ाएगा, लक्ष्य भेद कर देगा, उसे सीता का संरक्षण नियुक्त कर दिया जाएगा। उस धनुष यज्ञ में रावण भी शामिल हुआ था पर धनुष को हिला नहीं पाया। राम ने बहुत ही सरलता से धनुष उठाकर प्रचंडा चढ़ाने का प्रयास किया और धनुष टूट गया। राम और सीता के विवाह का निर्णय तो उसके 12 वर्ष बाद लिया गया। संरक्षण के लिए किए गए धनुष यज्ञ को स्वयंवर कहना बिल्कुल उचित नहीं है। रावण के माता पिता कक्षी था और पिता का नाम ऋषि विसर्वा। ऋषि विसर्वा पुलकत्य स्त्री के पुत्र थे जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, लेकिन कक्षी राक्षस थी। वह राक्षस सुमाली की पुत्री थी। सुमाली के 10 पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम माली और माल्यन था। माल्यवन के 7 और माली के 4 बलवान पुत्र थे। रामायण में केसनी को दिखाया गया है। जब विभीषण ने रावण को लात मारकर सभा से निकाल दिया तब विभीषण जाकर अपनी माता केकसी से विचार विमर्श करता है कि उसे क्या करना चाहिए। तब माता उससे पूछती है कि क्या विकल्प है। वह उसे कहती है कि रावण का समय खराब आ गया है। उसे ब्रह्मा जी के बताए हुए शब्द स्मरण हो जाते हैं और वह रावण के सीता हरण के कार्य की निंदा करती है तथा विभीषण को राम के पास जाने को विकल्प को सहराती है। रावण के श्रीगी वृषभा के पुत्र होने का उल्लेख है, लेकिन श्री को रामायण में दिखाया नहीं गया। उसका कारण स्पष्ट है कि रामायण राम कथा है, रावण की जीवनी नहीं है। वैसे भी रावण की आयु बहुत ही वह
बहुत थी। वह श्री राम के पूर्वजों के समय से था और भानुकुल के श्री राम के पूर्वजों को अयोध्या में उसने हराया भी था और उन पूर्वजों ने ही रावण को राम द्वारा हराए जाने की भविष्यवाणी की थी। रामायण में सीता के जन्म का, पालन पोषण का आदि का बहुत विवरण नहीं है। परशुराम, विश्वामित्र, जनक, दशरथ आदि का भी बहुत जरूर घटनाओं का वर्णन है, जबकि राम जी का पूरा विवरण जन्म से लेकर सरयू तक पर्णोस्तक अंत तथा राम कथा में राम जी की ही मुख्य पात्र माना गया। उन्होंने ही संबंधित घटनाओं को प्रमुख कर दिखाया और अमूद परिस्थितियों में राम जी ने किसी तरह समस्या का ठीक प्रकार से हल किया। राम के जन्म से लेकर उनके अवसासन तक की गई घटनाएं दिखाई गई और अन्य पात्रों को राम जी के जीवन में उनकी कितनी प्राकृतिकता है, कितना महत्वपूर्ण के अनुसार दिखाया गया है। राम राज्य का वर्णन किस तरह, जनता सुखी है, कोई दुख कष्ट नहीं, चोरी लूट छीना झपटी नहीं, शेर बकरी भी आपस में मिलकर रहते हैं। न्याय का समय था, इसकी कल्पना हिंदू मात्र को सिर गर्व से ऊंचा कर देती है। सत्य धर्म का बोलबाला तथा ऊंच नीच का भेद भाव न तथा धर्मानुसार आचरण होता है। इन्होंने अपने भाइयों के बेटों को भी अपना राज्य बराबर बांट दिया था। अगर रावण के बारे में पढ़ना है तो उसकी जीवन पढ़नी है, उसके चाल चलन, उसके विजय प्रताप और भयंता जाननी है तो आचार्य चतुर्सेन का वरीय रक्षाम पढ़ो को भी घटना कैसे कैसे कब क्यों हुई, उसने कैसे जीता, किससे शिक्षा ली, कितनी पत्नी कौन सी से प्राप्त की, उसका चरित्र, जीवन यापन, संस्कृति सब मिलेगा। रामायण तो राम जी का सार है, उसने तो राम ही राम है। और आगे, हाँ, सीता जी रावण व ममोदरी की पहली पुत्री थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि रावण के पिता ने कहा था कि अगर ममोदरी के विवाह किया तो उसकी पहली संतान रावण के लिए घातक होगी, पर रावण मोहित हो चुके थे। इन्होंने ममोदरी से ही विवाह कर लिया। जबकि पहली संतान का जन्म हुआ तो अपने दूतों को मारने का आदेश दिया, पर कन्या का पाषाण हृदय राक्षस मार नहीं पाए और वे जीवित ही गाड़ कर आ गए। संयोगवश उसी दौरान जनक उसी स्थान पर हल चलाने आए और निसंतान जनक को कन्या के ही में सीता जी मिली। हल के अगले सिरे को सीता भी कहते हैं, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस तरह सीता रावण की ही पुत्री हुई। माता सीता के कुलगुरु सतानंद जी थे, वह अहिल्या और ऋषि गौतम के पुत्र थे। वे ही अहिल्या जिनके ऊपर श्री राम की चरण रज पड़ते ही वे पति लोक को चली गई। सीता माता को धनुष भंग के बाद उन्हें जयमाला पहनाने का आदेश उन्होंने ही कर दिया। सनातनम तथा आयुष दिनहा सीता गामनु राम पही कीना संतानंदी की आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। पितृ पक्ष में एक दूसरी बहन थी, पति पक्ष पर जेठानी देवरानी का संबंध था। और क्या रामायण में सीता देवी ने लक्ष्मण जी पर भी भय विचार का आरोप लगाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसके आरोप लगाया वह थी सीता जी ही नहीं, सीता का प्रतिबंध था। रामचरितमानस में अर्घ्य कांड में तुम पावक मही करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। और आगे,
सीता माता के द्वारा ही राजा जनक को प्राप्त हुई थी। हल के फल को ही सीता कहते हैं। सीता सत्य सतव का स्वरूप और भू लक्ष्मी के रूप में रामायण के साथ रामावतार थी। सीताराम आपस में अभिचित्र थे। सीता जी धरती में समाने से पहले लव कुश को उनके पिता श्री राम के सहारे छोड़ कर गई थी। पहली बात तो यह है कि सीता का स्वयंवर हुआ ही नहीं था। दूसरी बात, जनक जी ने दशरथ जी को विवाह के पूर्व संदेश भेज देकर बुला लिया था। अफवाहों पर ध्यान न दें, संतानक धर्म को लेकर सवाल खड़े ना करें। कुछ लालची ब्राह्मणों इसमें मिलावट कर दी, बाकी सभी को कुछ बातें प्रासंगिक है। रावण के द्वारा बसाई गई नगरी, जिसे आज भी सोने की लंका कहा जाता है, इस बात का सचूक है कि विद्वान होने के साथ साथ कर्मठ और अच्छा राजा भी था, जिसके राज्य में लोग धन्य धान्य पूर्ण थे, अर्थात सुखी थे। सीता का हरण करना तो अपनी बहन का बदला लेना था, अन्यथा रावण द्वारा अविवेकी नहीं था। वह किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाता। और आगे रामायण में माता सीता और उर्मिला राम और लक्ष्मण से शादी करने से पहले बहनें थी और शादी के बाद उर्मिला सीता की देवरानी बन गई। तो माता सीता तो उर्मिला बहनें भी थी और देवरानी जेठानी भी थी। देखिए, रामायण में बहुत सारे मिलावट व श्लोक प्रसिद्ध हुए हैं। समय समय पर वास्तव बुद्धि व शुद्ध वाल्मीकि रामायण भी यही परिणाम देते हैं कि सीता मैया राजसी राजा जनक रात आत्मजा पर थे। और मिलावटी रामायण में यही कहा गया है कि सीता मैया धरती पर हल कर्कश के समय बक्सा में जनक को मिली थी। उत्तर में तो मैंने दिया, पर तर्क में मैंने रखा कि प्रण में परिणाम आपको मिल जाएंगे। और राम जी की आयु 15 वर्ष थी और सीता जी की 6 वर्ष थी। उसी समय लक्ष्मण जी की शादी सीता की बहन से हुई, जो कि सीता जी से 3 वर्ष छोटी थी। रामायण में उनके नाम के अलावा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों का कोई वर्णन क्यों नहीं? क्या रामायण में केवल लव और कुश को ही महत्व दिया गया? रामायण राम के राजतिलक के साथ ही खत्म हो जाती है। तब तक किसी के बच्चे नहीं हुए थे। अंत लव या कुश अन्य किसी भी संतान का उल्लेख्य मूल वाल्मीकि रामायण में तुलसीकृत रामचरितमानस में नहीं है। रामायण में राजा जनक मिथिलापुर के राजा थे। सीता इनकी पुत्री थी। इनका विवाह राम से हुआ था। और रामायण के अनुसार अंगद के पिता का नाम बलि था और राम और सीता का जनक का हुआ था। और राम को आदर पूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऐसा इसलिए उन्होंने युग धर्म को मर्यादा का गंभीरता पूर्वक निभाया। उन्होंने प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हुए उनका कठोर पूर्वक पालन किया। इसके लिए उन्हें अपने व्यक्तित्व एवं पारिवारिक सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ा। एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पत्नी और एक राजा, एक पिता के रूप में उन्होंने समय अनुसार नियम अनुसार आचरण करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत किया। विवाह के मौके पर ही मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें पति अपनी पत्नी को कोई भी उपहार देता है। भगवान राम ने मुंह दिखाई की रस्म में देवी सीता को ऐसा उपहार दिया जिसे पाकर सीता मैया बहुत खुश हो गई थी। विवाह के बाद पहली बार माता सीता भगवान राम से मुलाकात होती है और इस वचन के अनुसार श्री राम अपनी पति से वादा करता है। और आगे भगवान राम जी ने सीता जी को उपहार स्वरूप आजीवन एक पतिव्रता वचन दिया था। और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें त्रेता युग में दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया, जो कि विष्णु जी के अवतारी रूप थे और 3 लोकों के मालिक थे और विशेष संध्या में आते हैं। और आम 33 करोड़ देवी देवताओं और त्रेता युग के मानव के श्रेष्ठ से जब उन्होंने अयोध्या में अपना जीवन भर का तालमेल बिठाते हुए अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम जिया है
और वैसे किसी भी ने भी राम जी को देखा नहीं। इस सवाल का सटीक जवाब किसी के पास भी नहीं होता। ये बात बहुत लोगों को बुरी लगती है कि श्री राम ने रावण का वध करने के बाद माता सीता को क्यों नहीं अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को कहा। बहुत लोग रामायण में इस घटना को लेकर भगवान राम को बुरा कहते हैं और इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। मैंने जो पढ़ा सुना है इसके आधार पर इस घटना को समझाने का प्रयास करता हूँ। तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस की अगर बात करें तो उनके अनुसार ये भगवान और राम सीता मैया की लीला थी। जब भगवान राम को ये आभास हो गया कि रावण सीता मैया का अपहरण करने आ रहा है तो उन्होंने अग्नि प्रज्वलित में माता सीता को उसके समा जाने को कहा। माता सीता अग्नि में गई और उनकी एक छवि बाहर आई। जब युद्ध समाप्त हो गया तो छवि वापस अग्नि में गई और असली माता सीता बाहर उससे आ गई और खुद रामचरितमानस में ये